नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन एडा स्टडी चैनल पर। फिर से दोस्तों आप सभी के बीच आज 69,000 को लेकर बात करें दोस्तों। भालांक मुद्दे पर दोस्तों सुप्रीम कोर्ट में होने वाली है सुनवाई। वहीं अगर बात करें 69,000 अंतिम सुनवाई पर सरकार के काउंटर पर शिक्षा मित्रों का रिजॉइंडर दाखिल हुआ है। 22,000 सीटों पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले को लेकर साथ में अगर बात करें 69,000 भर्ती में दोस्तों इन मुद्दों से हो सकता है बड़ा उलटफेर, उसको लेकर भी हम बात करेंगे। साथ में यूपीपीएससी परीक्षाओं पर दोस्तों असमंजस या फिर स्थगित सारी दोस्तों अपडेट को हम कवर करने वाले हैं। तो वीडियो को लाइक शेयर करना बिल्कुल ना भूलें और साथ में चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा लें, जिससे कि आप सभी को लेटेस्ट वीडियोज नोटिफिकेशन मिलते हैं। ज़्यादा जान के आप सभी टेलीग्राम चैनल साथ में वेबसाइट विजिट कर सकते हैं। लिंक आप सभी को वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। तो जैसा कि आपको बताया कि 69,000 की सबसे जो महत्वपूर्ण सुनवाई होने वाली दोस्तों 15 तारीख को आपको देखने मिलेगी। 2 जजों की दोस्तों बेंच के अंदर मामला लगा हुआ है। वहां पे दोस्तों सरकार की तरफ से मॉडिफिकेशन दाखिल किया गया था। जवाब में शिक्षा मित्रों की तरफ से मॉडिफिकेशन दाखिल किया गया, रिप्लाई मॉडिफिकेशन जिसको कह सकते हैं। उसके बाद सरकार से दोस्तों डाटा मांगा गया था, सरकार ने डाटा भी दिया। और डाटा के साथ साथ अगर बात करें शिक्षा मित्रों की दोस्तों काउंटर भी फाइल किया गया था कि आने वाले समय के अंदर सरकार को यहाँ से जल्द राहत मिले। लेकिन उसी के क्रम में शिक्षा मित्रों की तरफ से रिजॉइंडर फाइल किया गया, या फिर अगर बात करूं काउंटर का दोस्तों जो रिप्लाई है वो फाइल किया गया है, जिसके बारे में आपको दिखाने वाला हूं। जैसा कि आपको बताएं शिक्षा मित्रों की तरफ से हर एक मुद्दे पर दोस्तों जो अपना जवाब है वो दाखिल किया जाता है। उसी क्रम में दोस्तों यहाँ पर रिजॉइंडर फाइल किया गया। लेकिन उससे पहले दोस्तों मैं आपको दिखाना चाहूँगा आज होने वाली दोस्तों 3 महत्वपूर्ण सुनवाइयों के बारे में। सबसे पहले दोस्तों हम बात करते हैं, सबसे पहला मामला दोस्तों यहाँ पे आपको भालांक का देखने के लिए मिल रहा होगा, जो कि कॉजेस के अंदर दोस्तों 21वें नंबर पर लगा हुआ है। 3 जजों की जो बेंच है दोस्तों यहाँ बैठ रही है। एक और चीज़ बताना चाहूँगा इस मामले को लेकर, सोशल मीडिया पर ऐसी दोस्तों जो जानकारी दी जा रही है, बताया जा रहा है कि ये मामला दोस्तों भालांक से संबंधित नहीं है। लेकिन अभी तक प्राप्त जानकारियों के अनुसार जिनके द्वारा दोस्तों याचिका फाइल की गई है, उनका कहना है कि मामला जो है भालांक से संबंधित है। तो ऐसे में दोस्तों जो है कहीं ना कहीं सोशल मीडिया पर 2 चीज़ें देखने के लिए मिल रही हैं। हालांकि दोस्तों जब सुनवाई होगी तो आपको देखने के लिए मिल जाएगा। तो यहाँ पे दोस्तों कुछ लोगों की तरफ से ऐसा भी कहा जा रहा है कि एसएलपी डाली गई है, अगर भालांक का मामला होगा तो डब्ल्यूपीसी डाली जाती। लेकिन इसको लेकर कंफर्मेशन नहीं है, सोशल मीडिया पर चीज़ें चल रही हैं। क्योंकि हमारे पास इसकी जो कॉपी है दोस्तों अभी तक रिसीव तो ही नहीं है। अगर कॉपी रिसीव हो जाती तो 100% आपको बता देते। लेकिन जिनकी तरफ दोस्तों ये अगर बात की एसएलपी फाइल की गई है, जो जानकारी दी जाए उनकी तरफ से बताया जा रहा है कि जो मामला है दोस्तों भालांक से संबंधित है। बाकी अब से दोस्तों कुछ ही पलों के बाद में, कुछ ही मिनटों के बाद में इसकी जो सुनवाई है वो शुरू होने वाली है। और जैसी सुनवाई शुरू होगी उसके बाद दोस्तों सारी चीज़ें जो स्पष्ट हो जाएंगी जैसे ही जो ऑर्डर आएगा। इसके अंदर आपको पता है भालांक को चैलेंज किया गया है। अब जब भालांक की बात की जाती है तो अभ्यर्थी कमेंट बॉक्स के अंदर कहते हैं कि सर भालांक के अंदर बदलाव नहीं होगा, ऐसा होगा वैसा होगा। तो सबसे पहले 2 चीज़ें मैं आपको यहाँ बताना चाहूँगा कि भालांक के संबंध में जब हमारी तरफ से जानकारी दी जाती है तो हम ये नहीं कहते भालांक में बदलाव होने वाला है। हमारी तरफ से कहा जाता है सुनवाई होने वाली है, क्योंकि सिंगल बेंच के अंदर हुई थी, डबल बेंच के अंदर भी हुई थी। सबसे महत्वपूर्ण चीज़ होती है कि भालांक कम होगा नहीं होगा ये बात का सवाल है। क्योंकि आपको बताया कि भालांक की वजह से जो बीएड बीटीसी अभ्यर्थी सुपर टेट के अंदर अच्छे नंबर लेकर के आए, कहीं ना कहीं उनका गुणांक कम बनता है, वो इस भर्ती से बाहर होते हैं। इस बात को समझाने के लिए भी दोस्तों जो भालांक है वो होना चाहिए। क्योंकि आप सभी को बताएं कि 40-45 होने के साथ साथ अगर 225 का जो भालांक मिलता है उसके बाद दोस्तों चाहे वो बीएड हो या बीटीसी हो, वो उनके दोस्तों कंपटीशन के अंदर आते ही नहीं है। तो इस चीज़ को समझाने के लिए भी दोस्तों यहाँ भालांक में जो बहस देखने के लिए मिलती है कि किस प्रकार बीएड और बीटीसी ज़्यादा नंबर लाने के बावजूद भी 140 या फिर 150 में से 150 लाकर भी शिक्षा मित्रों के टक्कर में नहीं आ पाते हैं। इस वजह से दोस्तों यहाँ भालांक को जो रखने की कोशिश की जाती है। तो ऐसे में हमारा सवाल ये नहीं है कि भालांक कम होगा या ज़्यादा होगा, आपके सामने जो जानकारी है वो दी जा रही है। अब ऐसे में दोस्तों भालांक पे आज सुनवाई होने वाली है, उसी बेंच के अंदर होने वाली, जिसके अंदर दोस्तों आपको पता है कट ऑफ मुद्दे की सुनवाई होगी। जैसा कि आपको पता है कि वो उनकी तरफ से हमेशा बीएड को टारगेट किया जाता है। क्यों किया जाता है? उनकी तरफ से बताया था कट ऑफ बढ़ाया गया। कट ऑफ क्यों बढ़ा है? बीएड के आने की वजह से बढ़ा है। ठीक है, तो ऐसे में यहाँ पे आपको पता है कि बीएड का जो नुकसान हुआ है, बीटीसी का नुकसान हुआ है। क्यों नुकसान हुआ है? 40-45 होने की वजह से। वो इस बात को जो एक्सप्लेन करेंगे कि भालांक की वजह से यहाँ पर जो काफ़ी नुकसान देखने मिला। अगर भालांक कम होगा तो ऐसा होता, लेकिन भालांक को लेकर जो भी चीज़ें होंगी वो आपको पता चल जाएंगी। इस वजह से जो भालांक को यहाँ चैलेंज किया गया। बाकी जब सुनवाई होगी तो आपको और भी चीज़ें स्पष्ट हो जाएंगी और साथ
में इस SLP के बारे में भी जानकारी मिल जाएगी। तो फिलहाल दोस्तों सबसे पहली सुनवाई अगर बात करें भारांक को लेकर, जो कि सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण भी है, उसके बाद में अगर दोस्तों बात करें, एक मामला है आंशिकी का, जिसके बारे में दोस्तों मैंने आपको पहले बता दिया 2 याचिका खारिज हुई हैं। अब तीसरी में क्या होगा इसके बारे में फिलहाल आपको इंतजार करना पड़ेगा। वैसे तो उम्मीद दोस्तों सेम ही देखने को मिलेगा, क्योंकि अब इसकी जो सुनवाई है वो दोस्तों डबल बेंच के अंदर ही होगी। 2 महीने के अंदर मामला निस्तारण करने को लेकर अनुरोध किया गया है। अभ्यर्थी की तरफ से दोस्तों अभी तक इस मामले को लिस्टेड नहीं करवाया गया है। तो ये तो दोस्तों बात होती है आंशिकी केस में। वहीं अगर बात करें इन मुद्दों की सुनवाई कब तक हो सकती है, लगभग दोस्तों मान के चलिए 12 बजे के आसपास देखने को मिलेगी। कोर्ट के अंदर 14वें नंबर पर मतलब जो केस है वो लगा हुआ है, जो कि उमेश सर की बेंच के अंदर ही है। वहीं दोस्तों इसके बाद 21वें नंबर पर जो मामला लगा है, मैंने आपसी को पहले ही बताया है, जो कि दोस्तों काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। अगर बात करें 22,000 सीटों को लेकर, इसकी भी दोस्तों आज सुनवाई होगी, इस पर हम बात भी करेंगे। लेकिन उससे पहले दोस्तों बताना चाहूँगा शिक्षा मित्रों के एजेंडे के बारे में। जैसा कि दोस्तों आप सभी यहाँ पे देख सकते इन द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, दोस्तों आप सभी के सामने अगर हम बात करें मामला क्या है, मामला दोस्तों कट ऑफ का है। कट ऑफ पे सरकार की तरफ से जवाब दिया गया है, मतलब काउंटर किया गया है। तो काउंटर के साथ साथ यहाँ पे दोस्तों रिजोइंडर फाइल हो गया, आप सभी यहाँ पे देखेंगे, देखने के लिए मिल जाएगा, जो कि 11/7/2020 की डेट के अंदर दोस्तों फाइल किया। इसके बारे में जानकारी दी गई कि उनके दोस्तों जो सीनियर अधिवक्ता है इस पर बहस करने वाले, जिनकी दोस्तों आप सभी के नाम भी देख सकते हैं। अगर हम बात करें यहाँ पे दोस्तों नीचे आप देखेंगे तो देखने के लिए मिल जाएगा रिजोइंडर एफिडेविट फाइल किया गया, जो कि सरकार की तरफ से काउंटर एफिडेविट फाइल किया गया था। उसी के जवाब में दोस्तों अगर बात करें सीतापुर टीम दोस्तों आप सभी को देखने के लिए मिल रही है। तो ये तो दोस्तों बात जो थी काउंटर के ऊपर दोस्तों रिजोइंडर पर, लेकिन इसका प्रभाव क्या पड़ेगा दोस्तों वो काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण रहेगा। सरकार की दोस्तों काउंटर के अंदर काफ़ी चीज़ें रखी गई हैं, जैसा कि आपको पता है भर्ती जल्द संपन्न करवाने को लेकर, जो कि भोला प्रसाद का ऑर्डर था। साथ में आपको पता है सरकार की तरफ से यहाँ पे ये भी बताया गया है कि 40-45 हो जाने की वजह से 2,15,000 BEd BTC बाहर हो जाते हैं, मतलब कि पास हो जाते हैं, बाहर नहीं होते हैं। तो ऐसे में यहाँ पर जो शिक्षा में 40-45 पास होने की संख्या 40,000 के आसपास है, तो बहुत सारे अभ्यर्थी पास हो जाएंगे। वहीं दूसरी तरफ सरकार के मॉडिफिकेशन के अंदर दोस्तों जो शिक्षा मित्रों को लेकर पॉइंट रखा गया है, जो कि मैंने कई बार आप सभी को बताया है कि शिक्षा मित्र जो कार्यरत है वो एज ए असिस्टेंट टीचर नहीं है, शिक्षा मित्र के पद पर ही कार्यरत है। तो काफ़ी दोस्तों यहाँ पे से आपको चीज़ें देखने के लिए मिल जाएंगी, अगर दोस्तों आगामी समय के अंदर जो काउंटर के ऊपर अच्छे तरीके से बहस होती है। जैसा कि कल की वीडियो के अंदर ही मैंने आप सभी को बताया था कि जो आपकी काउंसलिंग और नियुक्ति पत्र हैं वो निर्भर करेंगे सरकार की पैरवी के ऊपर। सरकार अच्छे तरीके से जवाब देती है, क्योंकि आपको पता है कि काउंटर तो दाखिल किया गया, काउंटर से पहले बीएड मुद्दा भी दोस्तों यहाँ पे जो है लगा हुआ है, और बीएड मुद्दे पर सरकार को दोस्तों जो है अच्छे तरीके से पैरवी करनी पड़ेगी। यहाँ पे एक पॉइंट और देखने को मिलता है बीएड मुद्दे के बारे में बताना चाहूँगा कि लगातार दोस्तों जो ऑर्डर आया था, ऑर्डर के अंदर अभ्यर्थी तरफ से ऐसा बताया जा रहा था कि सरकार की तरफ से जो बीएड को संशोधित किया गया था वो 24 तारीख को किया गया था, 24 जनवरी 2019 को। ठीक है, अब ऐसे में दोस्तों यहाँ पे अभ्यर्थी तरफ से जो है ऑर्डर के अंदर लिखवाया गया है कि सरकार की तरफ से उस जो बैक डेट में संशोधन 1 जनवरी 2018 से लागू किया गया। ठीक है, 1 जनवरी 2018 से, है ना। ऐसे में क्या हुआ था कि एनसीटी की तरफ से 28 जून 2018 से दोस्तों बीएड को एलिजिबल, मतलब सरकार ने गलती से 6 महीने पहले बीएड को एलिजिबल कर दिया था एनसीटी से, लेकिन ऐसे में वैलिड तो नहीं माना जाता। तो उसी के क्रम में 25वां संशोधन किया गया, जिसके तहत इसको संशोधित करके मतलब जो गलती की गई थी उसको सुधार किया गया। सुधार के तौर पर यह कहा गया कि बीएड को हम 28 जून 2018 से जो एनसीटी ने लागू किया उसके बाद से वैलिड करते हैं। तो इस चीज़ को लेकर वहाँ पर यह तो बता दिया गया है कि सरकार ने दोस्तों जो है 1 जनवरी 2018 से यहाँ बीएड को एलिजिबल किया, लेकिन ये नहीं बताया कि सरकार ने 25वां संशोधन करके इस संशोधन को जो है मतलब कि ठीक करा दिया गया। पहले गलती हो गई थी तो उसका सुधार हो चुका है। इन मुद्दों को लेकर सरकार की तरफ से पहले बहस होनी चाहिए अच्छी तरीके से, उसके बाद दोस्तों सुनवाई होगी कट ऑफ मुद्दे पर, जिसके बारे में दोस्तों मैंने लगातार आपको जो पॉइंटें बता दिए हैं। अब सवाल वही है कि सरकार को राहत तो मिल सकती है, लेकिन सरकार की पैरवी कितनी मजबूत होगी ये दोस्तों आपको अब कुछ ही दिनों के बाद मतलब 1 दिन के बाद पता चली जाएगा। लेकिन आज काफ़ी मुद्दे लगे हुए हैं 22,000 सीटों को लेकर। कई अभ्यर्थी लगातार पूछे थे, मैंने दोस्तों रात की वीडियो के माध्यम से उनको बता दिया है कि गुणांक में बड़ा बेनिफिट तो होगा, लेकिन सवाल वही है क्या 22,000 सीटें जुड़ेंगी कि नहीं जुड़ेंगी, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में मामला गया हुआ है। तो ऐसे में आपको इंतजार तो करना ही पड़ेगा। लेकिन अगर बात दोस्तों जो 69,000 के अंदर कुछ ऐसे बड़े मुद्दे हैं जिनकी वजह से दोस्तों बड़ा उलटफेर हो सकता है। अगर हम बात करें भारांक का मुद्दा, जैसा कि मैंने आपको स्टार्टिंग बताया कि भारांक कम होगा कि नहीं होगा, ये सवाल नहीं,
है, सवाल ये है कि यहाँ पे शिक्षा मित्रों के ज़्यादा जो भारांक मिल रहा है उसकी वजह से दोस्तों जो बीएड बीटीसी अभ्यर्थी हैं उनका जो हित प्रभावित हो रहा है उसको लेकर दोस्तों यहाँ पे जो डिफाइन किया जाएगा आज की सुनवाई के अंदर, अगर दोस्तों सुनवाई होती है भारांक मुद्दे पर। वहीं अगर बात दोस्तों एक और मुद्दा यहाँ पे देखने के लिए मिलता है जो कि 222,000 सीटों वाला। मैंने आपको बताया कि 22,000 सीटें जुड़ती हैं तो बेनिफिट दोस्तों कम गुणांक वाले अभ्यर्थियों को मिलेगा। साथ में 37,339 सीटों का मामला दोस्तों निस्तारित हो जाता है तो काफ़ी बेनिफिट मिल सकता है। तो इनसे दोस्तों बड़ा उलटफेर आपको देखने के लिए मिलेगा 69,000 भर्ती के अंदर। वहीं एक मामला है 260-65 पास शिक्षा मित्रों की तरफ से जिनकी तरफ से आईए फाइल की जा चुकी है। अब ऐसे में दोस्तों अगर बात करें उनकी तरफ से क्या बहस होगी, क्योंकि अभी तक तो उनकी तरफ से लगातार जो जानकारी है वो दी जा रही थी, वो 60-65 को लेकर जो पक्ष को लेकर बहस करने वाले हैं। अब जैसा कि आपको पता है भारांक मुद्दे पे भी दोस्तों यहाँ चैलेंज किया गया है, उसके बाद में दोस्तों क्या प्रभाव पड़ता है ये तो दोस्तों आने वाला समय ही बताएगा। लेकिन अभी तक जो जानकारी दी जाए तो उसके माध्यम से अगर देखा जाए तो यहाँ पर दोस्तों जो 60-65 को लेकर शिक्षा मित्रों की अगर बहस हो जाती है सुप्रीम कोर्ट के अंदर तो इससे भी दोस्तों एक बड़ा उलटफेर आपको यहाँ देखने के लिए मिलेगा जो कि दोस्तों 15 तारीख की सुनवाई में होगा। लेकिन अगर हम बात करें दोस्तों जो आज सुनवाई होने वाली है 22,000 सीटों के बारे में और साथ में अगर बात करें भारांक मुद्दे को लेकर, ये काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण रहेंगी 15 तारीख की होने वाली सुनवाई के लिए। तो फिलहाल दोस्तों ये तो बात हुई थी 69,000 को लेकर तमाम सुनवाइयों के बारे में, तमाम दोस्तों मुद्दों के बारे में, जिससे बड़ा दोस्तों जो प्रभाव है 69,000 भर्ती पड़ेगा। साथ में आपकी काउंसलिंग और नियुक्ति को लेकर सरकार की पैरवी पर निर्भर करेगा। वहीं अगर हम बात करें अपनी अगली अपडेट के बारे में जो कि दोस्तों लोक सेवा आयोग की परीक्षाओं को लेकर, कल दोस्तों मैंने एक डेडिकेटेड वीडियो बनाया था लोक सेवा आयोग की परीक्षाओं के बारे में जिसके अंदर मैंने आपको जानकारी दी थी कि आगामी समय के अंदर अब ऐसे में दोस्तों कोई भी परीक्षा उत्तर प्रदेश के अंदर तो हो ही नहीं सकती है, क्योंकि आपको पता है ज़्यादातर जो परीक्षा कराई जाती हैं सैटरडे संडे को कराई जाती हैं। अब सैटरडे संडे को दोस्तों यहाँ पर जो लॉकडाउन का जो है निर्णय लिया गया सरकार की तरफ से, अब ऐसे में दोस्तों आपको पता है 18-19 तारीख को होने वाली एपीओ मेंस, इस पर दोस्तों जो असमंजस की स्थिति बरकरार है। वहीं अगर बात करें दोस्तों और भी कई परीक्षा होने वाली हैं जिनको लेकर अगर बात करें जो भी दोस्तों सैटरडे संडे को होगी, क्या सरकार की तरफ से यह अनुमति दी जाएगी, क्योंकि आपको पता है लॉकडाउन दोस्तों लागू किया गया है। ऐसा राजस्थान के अंदर हो चुका है, पंजाब के अंदर काफ़ी लंबे समय से लागू है। तो यहाँ पर दोस्तों फिलहाल तो लगता नहीं कोई परीक्षा आपको देखने के लिए मिलने वाली है। बाकी जब तक दोस्तों आयोग की तरफ से कोई दोस्तों नोटिफिकेशन नहीं आ जाता तब तक आप लोग इंतजार कर सकते हैं, क्योंकि आपको पता है कि लोक सेवा आयोग की तरफ से थोड़ा डिले नोटिफिकेशन जारी किया जाता है। बीईओ के अंदर आप सभी देख ही चुके हैं। लेकिन अगर यहाँ पर दोस्तों फिलहाल की स्थिति देखा जाए, क्योंकि आपको पता है कई इंटरव्यू दोस्तों स्थगित किए जा चुके हैं, तो ऐसे में अगर बात करें पीसीएस इंटरव्यू को लेकर भी दोस्तों वह की स्थिति बरकरार है। आगामी समय के अंदर अगर दोस्तों लॉकडाउन इसी प्रभाव से लागू रहता है, सरकार की तरफ से लॉकडाउन को दोस्तों लागू करने को लेकर यहाँ से दोस्तों कोई अनुमति नहीं दी जाती परीक्षाओं के बारे में, जैसा कि लग भी रहा है, तो फिलहाल दोस्तों कोई भी परीक्षा नहीं होगी, चाहे वो खंड शिक्षा अधिकारी की हो या फिर अगर बात करें दोस्तों आगामी समय के अंदर कोई भी परीक्षा दोस्तों अगस्त के अंदर होने वाली या फिर दोस्तों इस महीने होने वाली है। उन सभी पर दोस्तों एक बार फिर से जो संकट बरकरार होता हुआ दिखाई दे रहा है कोरोना की वजह से। तो दोस्तों ये थी तमाम लेटेस्ट अपडेट। वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक शेयर करना बिल्कुल ना भूलें, साथ में चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा लें जिससे कि आप सभी को लेटेस्ट वीडियो नोटिफिकेशन मिलते हैं। फिलहाल इस वीडियो के माध्यम से इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।